पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, आपकी क्लास 8 मैंने आप लोगों को अभी 4 जो श्लोक थे वो आपको 4 श्लोक के अर्थ बता दिए हैं। अब हमारा श्लोक नंबर 5 आएगा जिसको हम अर्थ बताएंगे। व्याय पौरुषम यो ही तैव एवा लभ्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः। इसका मतलब है पौरुषम माने होता है कर्म, जो हम कार्य करते हैं, मेहनत। यो माने जो लोग कर्म को, व्याय माने छोड़कर, जो लोग कर्म को छोड़कर दैव एवा लभ्यते, दैव माने भाग्य और लभ्यते माने भरोसा, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। जो लोग कर्म माने मेहनत को, व्याय माने छोड़कर, दैव एवा लभ्यते भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। प्रसाद सिंहवत, महल, सिंहवत माने शेर, जो नकली शेर, जैसे महल में नकली शेर की तरह, महल में बने हुए नकली शेर की तरह ही तस्य मूर्धना, उनके सिर पर तिष्ठन्ति वायसः, कौवे बैठे रहते हैं। जैसे जो लोग मेहनत नहीं करते, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो जो जैसे महल होता उसमें नकली शेर वगैरह बने रहते हैं, तो ऐसे नकली शेरों के सिर के ऊपर कौन बैठते हैं? वायसा माने कौवे बैठे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारु, वी। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ता, फल, छाया, मूल कंदमूल, और वलकल लकड़ियाँ, दारू भी से वृक्ष। ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये लिखा है फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल माने जड़, और वलकल माने छाल, और दारू भी माने लकड़ियाँ। इन सब के कारण धन्या मरी रूहा माने होता है वृक्ष। इन सब के कारण जो वृक्ष हैं वो धन्य कहलाते हैं। हमारे वृक्ष धन्य कहलाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। एसाम विमुखम यान्ति नार्थ्यथा, आर्थिना माने होते हैं मांगने वाले को, तो एसाम माने इनके पास, विमुख यान्ति मांगने वाले कभी भी, विमुख माने निराश, वापस नहीं जाते हैं। इनके पास जो मांगने वाले, आर्थिन माने मांगने वाले, विमुख यान्ति कभी भी निराश नहीं जाते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, तो जो लोग उनसे कुछ भी मांगते हैं, मांगने वाले कभी भी विमुख यान्ति, इनके पास से वापस नहीं जाते हैं। तो इसमें ये बताया है कि वृक्ष हमेशा जो हैं क्या करते हैं? हमेशा परोपकार करते हैं, अपने शरीर के हर अंग से लोगों का भला करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी संपूर्ण जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इस श्लोक में ये बताया। नेक्स्ट, चिंतनीया ही विपदात आर्दवे प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रति तदे महीना ग्रहया। चिंतनीया विपदाम, विपदाम माने परेशानियाँ ही। जब परेशानियाँ आदावेव सामने आती हैं, जब हमारी परेशानियाँ निश्चय, इसमें है ही माने होता है निश्चय, निश्चय से, विपदाम माने परेशानियों का, आर्तवेव प्रतिक्रिया शुरू से ही, प्रतिक्रिया माने समाधान करना चाहिए। ही माने निश्चय ही, विपदाम माने परेशानियों का, आर्दवेव प्रतिक्रिया शुरू से ही, आर्दवेव माने शुरू से ही, प्रतिक्रिया समाधान कर लेना चाहिए। ना कूप खनम युक्त प्रदीतप्ते वहीना ग्रहे, वहीना माने आगे के हिस्से में, गए माने घर में, यदि घर के आगे के हिस्से में प्रदीपत्ते आग लग जाए तो ना कूप खनम, कुआं खनन माने खोदना, ना युक्तम उचित नहीं होता है। यानी निश्चय से मुसीबतों का, विपदाम माने मुसीबतों का, आर्दावेव शुरू से ही समाधान कर लेना चाहिए। वही ना ग्रह, आगे का घर जब जल रहा हो, अपना आगे का घर जल रहा हो,
तो नाकूपम खनम, कुआं खोदना उचित नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि हर मनुष्य को समस्या का शुरू से समाधान कर लेना चाहिए। यदि समस्या सामने आ जाए तब उसका हल ढूंढना उचित नहीं होता। यदि कोई समस्या आ रही है तो पहले उसका हल खोजो, सामने आए तब हल खोजना उचित नहीं होता। आपको ये 3 श्लोक हैं बता दिए, ये आपके शब्दार्थ हैं। जैसे गुणेशु, गुणियों में, विषाणहीना, सींग के बिना, विषुनस्त, चुगलखोर, व्यसना, बुरी आदत वाले, आदवेब, शुरू से ही, प्रतिक्रिया, समाधान, युक्त ना, उचित नहीं, वायसा, कौए, वलकल, पेड़ की छाल, दारू भी, लकड़ियों द्वारा, महीरुहा माने वृक्ष। तो ये सब आपने अपनी कॉपी पर लिख लेना। आगे नेक्स्ट बताइए।